डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस केमड्रोमेटा चैनल पे। आज हम वाटर यूनिट का अगला पार्ट पढ़ेंगे। हमने अब तक हार्डनेस पढ़ लिया, हार्डनेस की यूनिट पढ़ ली है, हार्डनेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये पढ़ लिया। हार्डनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा लाइटअप दें, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ आपको हार्डनेस से रिलेटेड जो काफ़ी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब पूछा जाता है कि भाई केमिकल रिएक्शन लिखिए, तो आप सोच में पड़ जाते हो कि इसका इसके साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा। तो आज उसको आसान करेंगे। मतलब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि हार्डनेस अगर पानी में है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। मतलब सॉफ्टनिंग टेक्निक ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कैसे तब्दील किया जाए। अच्छा, इसमें भी जो सॉफ्टनिंग टेक्निक में भी है एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल वाले में हम एक स्पेसिफिक मेथड का चुनाव किया है आज 5वें लेक्चर में, और वो है लाइम सोडा ट्रीटमेंट। हार्डनेस को क्लीन करने के लिए लाइम सोडा ट्रीटमेंट, उसका हमने चुनाव किया है आज आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी रहती है रिएक्शन से लेके कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन पोर्शन पे नहीं जाएंगे आज, हम बस इतने में रहेंगे कि हम उसके सार रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक ना। और फिर एज यूजल जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से वही कहूँगा कि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है। बताएं आपको कहाँ गड़बड़ी लग रही है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उसके बारे में अगर आप बताते हैं ना, तो हम अपने अगले वीडियो में जरूर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप आसान भाषा में समझ। ठीक ना। तो चलिए, बिना किसी देर के हम अपने टीचिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी। आज जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टनिंग मेथड ऑफ वाटर। वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, या इसी को क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग, SOFT ENING, सॉफ्टनिंग मेथड ऑफ वाटर। आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक ना, वाटर को सॉफ्ट कैसे करें। और इस मेथड में भी हमने आपसे पहले ही बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस मेथड में हम पढ़ने वाले हैं कि लाइम सोडा ट्रीटमेंट क्या होता है। लाइम सोडा ट्रीटमेंट, आज हम इसी पे फोकस करेंगे बिल्कुल। तो कहीं जाइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि हमने कहा, समझ में आपको पूरा आएगा जी। अब जहाँ नहीं समझ में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम अगले सेशन में उसको दूर करें। ठीक है। तो चलिए, लाइम सोडा ट्रीटमेंट को समझने के पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ को जो कि पानी में घुली हो, अगर हमें निकालना हो, दूर करना हो, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं हार्डनेस, पानी में क्या है, हार्डनेस है, मतलब ये हमारा मान लीजिए एक बीकर हो गया, और इसमें हमने क्या किया, कुछ वाटर ले लिया, और ये हमारा कैसा वाटर है बेटा, हार्ड वाटर। अब हम क्या चाह रहे हैं, इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलना। तो जो इम्प्योरिटी, जो किस हालत में है, इम्प्योरिटी किस हालत में, जिसकी वजह से हार्डनेस आ रहा है, इम्प्योरिटीज सॉल्युबल है कि नहीं बेटा। तो अगर हम निकालना चाहें तो क्या हम निकाल पाएंगे, करते ही नहीं। तो अगर इसको निकालना हो तो हमको क्या करना चाहिए,
ये जो सॉल्युबल पार्ट है, अगर किसी तरह से ये सॉल्युबल पार्ट जो है किसी भी तरीके से, अगर ये हमारा वाटर में जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, अगर वो किसी भी तरीके से वो क्या हो जाए, एक्यूमुलेट होके नीचे सेटल डाउन हो जाए, ऐसे तलहटी में बैठ जाए, ठीक है ना, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, अगर जो भी इम्प्योरिटी हो किसी तरीके से क्या हो नीचे बैठ जाए पानी में, तो हमारा पानी साफ हो जाएगा कि नहीं। जैसे आप देखते हो कि एक गिलास पानी ले लो, आप घर पे प्रैक्टिकल करके देखना, एक गिलास पानी गंदा मिट्टी का ले लो और उसमें कुछ फिटकरी डाल दो पाउडर के फार्म में और उसको घोल दो, कुछ देर बाद आप देखो कि सारी की सारी मिट्टी बैठ गई और पानी साफ दिख रहा है। मतलब क्या हो, जो गंदगी थी वो नीचे बैठ जाती है, और जब नीचे बैठ जाए, अवक्षेपित होना बोलते हैं इसको। अवक्षेप के रूप में क्या हो, प्रेसिपिटेट क्या है, अवक्षेप। अवक्षेप के रूप में अगर नीचे बैठ जाए तो ऊपर का पानी साफ होता है, तो हम छान के चाहे अवक्षेप को बाहर कर दें या ऊपर से पानी को धीरे धीरे डिकाइंट करके निकाल दें, ठीक है ना। तो जरा देखिए तो यहाँ, अब आपने पहले ही पढ़ रखा है कि हार्डनेस किसकी वजह से हो रही है, इसमें कैल्शियम 2+ आयन होगा, मैग्नीशियम 2+ आयन होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम और भी बहुत सारे आयन हैं। लेकिन एक ब्रॉडर स्तर पे जब हम इसका अध्ययन कर रहे होते हैं ना, तो जनरली हम टोटल सम ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को ही हार्डनेस के पीछे का कारण मानते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है किन की वजह से होता है, वो भी बता रखा है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूजन, यहाँ पे हमने मान लीजिए एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक वाटर सैंपल है, उसमें हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन घुला हुआ है। अब कोई तरीका ऐसा हो कि इनको ऐसा चेंज कर दें इन आयंस को कि ये किस में आ जाए, सॉल्युबल फॉर्म से किस में आ जाए इन सॉल्युबल फॉर्म में। और जब इन सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो इनको छान के हम पार कर देंगे, तो हमारा वाटर क्या होगा, प्योर हो गया कि नहीं। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वाटर को क्लीन करने का ना, वो बेसिकली 3 स्टेप का है। पहला, हमने क्या किया, हार्ड वाटर सैंपल लिया, वाटर सैंपल लिया, हार्ड वाटर सैंपल में कुछ रिएक्शन करे, सम रिएक्शन वी हैव डन, कुछ रिएक्शन हमने किया। तो हार्ड वाटर में जो घुलनशील था, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी थी, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्योरिटीज वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ने रिएक्शन करा और किस में तब्दील हो गए, तीसरे स्टेप में प्रेसिपिटेट में अवक्षेप हो गई, और प्रेसिपिटेट बन के क्या हुई, सेटल डाउन हो गई, सेटल डाउन हो गई, और हमने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया और हमने हमने पानी को क्या कर लिया, प्योर फॉर्म में इकट्ठा कर लिया। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है जब हम किसी हार्ड वाटर का केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो जो हम आज ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, लाइम सोडा ट्रीटमेंट, इसका भी यही प्रिंसिपल है। हम क्या करते हैं, सॉल्युबल को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, वो इनसॉल्युबल कैसा होगा, ऐसा जो आसानी से दिख जाए, दिखे, मतलब ऐसा हो कि कुछ देर के रखे पूरा बैठ जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ समझते हैं। हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी कैसी भी हो ना, हमारा पहला प्रिंसिपल है कि इम्प्योरिटी कुछ भी उसको किस में तब्दील करेंगे जी, कैल्शियम कार्बोनेट में। मतलब यहीं पे हम लिख लेते हैं, अशुद्धि जो भी हो, अशुद्धि कैसी भी हो, किस में चेंज करेंगे, कैसी भी हो, परिवर्तन किस में करेंगे, परिवर्तन उनका किस में करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में। मतलब एक रिएक्शन कराने का प्रयास करेंगे, रिएक्शन का जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। और ये क्या है भाई, प्रेसिपिटेट, बहुत बढ़िया प्रेसिपिटेट, पानी में सॉल्युबल नहीं, प्रेसिपिटेट हो जाता है और बाहर आसानी से निकल जाता है।
प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। अभी देखेंगे कैसे करेंगे, फिलहाल इतना प्रिंसिपल दिमाग में बनाइए कि इम्प्योरिटीज हमारी घुली हुई है, हम उसको केमिकल रिएक्शन कराएंगे, केमिकल रिएक्शन करा के तब्दील किस में करेंगे, प्रेसिपिटेट में। और वो प्रेसिपिटेट कौन सा होगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। आसानी से छन के निकल जाएगा, ठीक ना। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का हमने पहले भी रीजन बनाया, क्यों इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कह लेते हैं। 100 मॉलिक्यूलर वेट होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। केमिकल इक्विवेलेंट का वेट 50 है, कैलकुलेशन इजी हो, इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। कई रीजन है, फिलहाल बेसिकली 3 रीजन जो आपकी किताबों में डिस्कस किया वो कौन सा है, मॉलिक्यूलर वेट 100 है और इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट वेट इसका क्या है 50 है, तो कैलकुलेशन इजी है। दूसरा क्या रीजन है, यह इजिली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिससे हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब इनको समझने के लिए लाइम, हम क्या, लाइम का फार्मूला क्या है, लाइम सोडा ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो लाइम क्या है, लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत से लोग CaO भी मिलता है, चक्कर में नहीं पड़ी। अभी लाइम का फार्मूला हम लाइम सोडा ट्रीटमेंट में क्या यूज करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडा है, सोडा का फार्मूला क्या है भाई, Na2CO3, इसका इस्तेमाल करेंगे। इन दो का इस्तेमाल करके पानी को क्या करेंगे, कठोर जल को किस में चेंज करेंगे बाबू, कठोर जल का बदलाव किस में करेंगे, बदलाव मृदु जल में। मतलब हार्ड वाटर को किस में चेंज करेंगे, सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर किस में चेंज होगा, सॉफ्ट वाटर। देखिए कैसे, चलिए एज्यूम करिए कि हमारे पास एक हार्ड वाटर है, एज्यूम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर में क्या है, वो वाटर है, वाटर। और इस वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज पड़ी हुई है, मैंने ऐसे, किसकी इम्प्योरिटीज है भाई साहब, अच्छा मैंने डॉट से दिखा रहा है, इनसॉल्युबल मत समझिएगा इसको, ये सॉल्युबल फॉर्म में कौन सी इम्प्योरिटीज पड़ी है, मैग्नीशियम सल्फेट की इम्प्योरिटीज है, ठीक ना। कुछ मात्रा पड़ी, हम कैलकुलेट नहीं करने जा रहे, हम कई चीज़ों को ओवरलैप नहीं करेंगे, हम अपने चीज़ों को क्लियर रखेंगे। हमारे पास ये क्या है, वाटर सैंपल, कैसा है, हार्ड वाटर है, किसकी वजह से, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। अब इसको हम किस में चेंज करना चाह रहे हैं, हम चेंज करना चाह रहे हैं सॉफ्ट वाटर में, किस ट्रीटमेंट के थ्रू, कैल्शियम कार्बोनेट ट्रीटमेंट के थ्रू। तो देखिए अब कैल्शियम कार्बोनेट का जब ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, लाइम और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कर रहे हैं, सोडा लाइम ट्रीटमेंट जब कर रहे होंगे, ठीक ना, तो आपका पहला प्रिंसिपल क्या था कि जो भी इम्प्योरिटीज है, मतलब अगर ये मैग्नीशियम सल्फेट है तो इसको हम चेंज करने का प्रयास किस में लेके जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट तक लेके जाएंगे जी, फाइनली। ये आपका प्रिंसिपल है, मतलब इस सॉल्युबल को क्या करना है, इनसॉल्युबल में चेंज करना है, जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको क्या करना है, इनसॉल्युबल में चेंज कर देना है, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो कैसे चेंज करेंगे। अब अगर मैं पूछूं पानी में मैग्नीशियम सल्फेट डिजॉल्व है, तो पानी में कौन सा आयन प्रेजेंट है भाई, मैग्नीशियम 2+ और सल्फेट 2- आयन। तो निगेटिव आयन की वजह से हार्डनेस तो होगा नहीं, तो इतना उसको चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पॉजिटिव आयन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का पॉजिटिव आयन है, इसकी वजह से हार्डनेस है। अब अगर इस Mg2+ को देखें और बदलना किस में है, कैल्शियम कार्बोनेट में, तो क्या इस पानी में कैल्शियम है, पानी के सैंपल में हमारा कैल्शियम है नहीं, पानी के सैंपल में हमारा कार्बोनेट भी नहीं है, तो ये बताइए Mg थोड़ी कैल्शियम में चेंज हो जाएगा, कहते नहीं चेंज होगा ना। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना है तो हम क्या करेंगे होशियारी से, जो चीज नहीं है उसको पहले डाल दो यार, जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको हम क्या करेंगे, पानी में डालने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए पहला काम, हम पहले पॉजिटिव आयन को इंसर्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी इंसर्ट क्या, कैल्शियम 2+,
इन वाटर। कैसे? देखिए, अब पानी है, पानी में क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट तो पहले से था, आपने क्या डाल दिया, कैल्शियम इंसर्ट करने के लिए कैल्शियम कहाँ से पाइएगा, लाइम से, लाइम लिए है ना, ये क्या देता है, कैल्शियम 2+ आयन। और कुछ मत सोचिए, लाइम का देने का क्या काम है, कैल्शियम 2+, तो लाइम लीजिए जी। देखिए पहला प्रिंसिपल आपका सॉल्व हुआ कि नहीं, आपने जैसे ही लाइम लिया, आपने पानी में डाला, मतलब आपने कैल्शियम डाल दिया, जब कैल्शियम डाल दिया तो एक रिएक्शन हो रहा था मैग्नीशियम सल्फेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनता है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट बनेगा। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, छान के निकाल दिया, बाहर किया, थ्रो आउट। लेकिन अभी भी पानी में क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है, सॉल्युबल है, और आप जान रहे हो कि कैल्शियम की वजह से भी क्या होती है, हार्डनेस होती है। तो अभी आपका दूसरा टारगेट क्या होगा, जो पानी में घुलनशील कैल्शियम सल्फेट है, मतलब फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, स्टेप 1। मतलब स्टेप 1 में आपने क्या किया, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को तो निकाल लिया, लेकिन आपने कैल्शियम सल्फेट भी चालू कर दिया, हार्डनेस आ गई कि नहीं आ गई फिर से, तो अभी निकला नहीं है। अब क्या करेंगे, हमारा पहला वाला मकसद भी सॉर्ट आउट हो गया कि कैल्शियम हमने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए पानी में है कैल्शियम सल्फेट, बना के क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट कहाँ से मिलेगा, सोडा से, तो सोडा से रिएक्शन कराइए, Na2CO3। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन गया प्रेसिपिटेट, प्लस Na2SO4, ये पानी में सॉल्युबल होता है, यह क्या है, सॉल्युबल है, इसकी वजह से कुछ हार्डनेस नहीं होती, उतना नुकसान भी नहीं करता, ठीक ठाक है। यह प्रेसिपिटेट है, इम्प्योरिटी के फॉर्म बाहर निकल गया ना, अब आपका वाटर क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो एक लाइन जब भी आप इसको पढ़ रहे होंगे या हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो एक लाइन जरूर लिखें, लाइम किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस, लाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग, या प्रोवाइडिंग मत लिखिए, लाइम यूज्ड एज अ एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम 2+ आयन। एंड सोडा किसके लिए यूज होता है, CO3, सोडा यूज्ड एज अ carbonate 2- ion as a source of देखिए क्लीन कर देना है थोड़ा सा, एज अ सोर्स ऑफ कार्बोनेट 2- आयंस, ठीक है। तो देखिए आप पहले लाइम डाल दो, कैल्शियम चला गया, सोडा डाल दो, कार्बोनेट चला गया, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, ट्रीटमेंट मतलब 2 स्टेप का ट्रीटमेंट है, कोई भी आयन प्रेजेंट है आप 2 स्टेप का ट्रीटमेंट करोगे। कहाँ पे नहीं करना हो देखेंगे, कब नहीं करना है। अब जरा देखिए थोड़ा सा हम बुद्धिमानी लगाइए, एक ऐसे एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक ना। लाइम का इस्तेमाल यहीं पे लिखते हैं, लाइम का प्रयोग तब करेंगे जब जब पानी में हार्डनेस परमानेंट लिख देते हैं जी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, पानी में परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम 2+ आयन की वजह ना हो से ना हो, मतलब जो परमानेंट हार्डनेस का कारण है, ठीक ना,
वो उसके कारण में कैल्शियम इन्वॉल्व ना होगा, ठीक ना, तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक ना। और अगर कार्बोनेट पानी में पहले से ही हो तब भी सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। तो बस इंपॉर्टेंट एक लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं। अब भी हमने क्या कहा कि पानी में अशुद्धि मैग्नीशियम सल्फेट, फिर से लिखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। तो मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से मैग्नीशियम 2+ और सल्फेट 2- आयन है पानी में। हमारा मकसद क्या है, इसको चेंज करना, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट तक पहुंचना हमारा मकसद है, प्रेसिपिटेट। तो हमने क्या देखा, मैग्नीशियम सल्फेट में कहीं भी कैल्शियम आयन नहीं है पानी में। तो मैग्नीशियम सल्फेट को रिएक्शन कराया किसके साथ, लाइम के साथ, OH का होल ट्वाइस। तो क्या बन गया जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। पहले स्टेप में यह प्रेसिपिटेट है, बाहर निकालिए। अभी ये सारे रिएक्शन कैसे लिख रहा हूँ वो भी बता दे रहा हूँ, आसानी से आ जाएगा समझ। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट आया जी, कैल्शियम सल्फेट है, अब इसको निकालना है तो हमें सोडा चाहिए, ठीक है ना। तो सोडा के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने पहले ही बताया, Na2CO3। तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4। यह प्रेसिपिटेट है, बाहर निकालिए, फेंकिए बाहर, किनारे हो गया जी, ठीक ना। ये तो पहली इम्प्योरिटी रही। अब थोड़ा देखते हैं हाउ टू राइट द रिएक्शन किसी का, और ई बड़ा आसान है, थोड़ा सा फोकस करिएगा, लिख लीजिएगा। टेम्पोररी हार्डनेस के लिए मत लिखिएगा, परमानेंट हार्डनेस के लिए बता रहे हैं, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, डोंट यूज इट फॉर टेम्पोररी हार्डनेस। नहीं तो आप कहिएगा सर आपने तो ऐसे कहा था, हम लिख रहे हैं कुछ और हो रहा है। डोंट यूज इट फॉर टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है ना। हाउ टू राइट द रिएक्शन, अब देखिए तो इसी रिएक्शन को ले लें ऊपर वाले, अच्छा एक ही को लेंगे बार बार तो आप थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाएंगे। हम अभी ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन मान लीजिए हमें सोडा के साथ किसी ने कह दिया लिखाने के लिए, 2CO3। तो कुछ मत करिए, इसको इसके आयनों में तोड़ लीजिए, Ca2+ प्लस 2Cl-, इसको भी इसके आयनों में तोड़ लीजिए, 2Na प्लस प्लस CO3 2-। अच्छा देखिए, मित्रता है ना जी। अब जब रिएक्शन हो, कोई अगर किसी के साथ संतुष्ट है, अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ संतुष्ट है, सोडियम कार्बोनेट के साथ संतुष्ट है, तो रिएक्शन होगा क्या, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ संतुष्ट नहीं है। तो कैल्शियम क्या चाह रहा है, क्लोरीन को छोड़ना, और सोडा क्या चाह रहा है, कार्बोनेट को छोड़ना। ठीक है भैया छोड़ दो, तो अदला बदली क्या हो गया है, यहाँ लिखे हम क्या, अदला बदली। भाई तुम उसके साथ नहीं खुश हो तो मत खुश रहो, ठीक ना, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो Cl किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ, और कैल्शियम किसके साथ चला गया, कार्बोनेट के साथ। बस इतना ही करना है जी, बदल दीजिए स्थान उनके, क्योंकि अब वो खुश नहीं है, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और जैसे ही फॉरवर्ड में गया क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। देखिए, तो आपको कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस यही टेक्निक लगाइए, जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं आप सबके रिएक्शन लिख लेंगे, पर्टिकुलरली वाटर में, ठीक ना। चलिए एक और हार्डनेस की इंप्योरिटी लेके देखते हैं, लाइम सोडा के साथ रिएक्शन करा के, किसके साथ रिएक्शन करा दे, किस चीज को इंप्योरिटी और मान लें भाई साहब, जिनकी वजह से है। एक और इंप्योरिटी लेते हैं हार्डनेस का, हार्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड इस बार रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। अब इसको हटाना है, एकदम स्टेप में लिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पानी में मैग्नीशियम,
पानी तो कॉमन हो गया, तो पानी को भी थोड़ा सा साइड रखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब ये बताइए इसको पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, पहला फर्स्ट थॉट क्या कहता है आपका, कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड जो घुला है ना, इसको प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अब प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो किस में चेंज करेंगे जी, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो क्या मैग्नीशियम क्लोराइड में कहीं भी कैल्शियम है, मतलब उस पानी के सैंपल में कहीं भी कैल्शियम है? ये जो पानी का सैंपल है जो हार्ड है, इसमें कैल्शियम आयन है, Ca2+ आयन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, Ca2+ आयन को क्या करेंगे, Ca2+ आयन मस्ट बी इंट्रोड्यूस करेंगे, ड्यूस करेंगे CO2+ आयन को। तो कैसे करेंगे, आपने पढ़ रखा है नोट में, लाइम यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ Ca2+ आयन। तो चलिए लाइम का इस्तेमाल कर दीजिए भाई साहब। लाइम का इस्तेमाल जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमारा पानी में क्या था, MgCl2 था पहले से ही, हमने इसमें और क्या डाल दिया, CaOH का होल ट्वाइस डाल दिया। तो जैसे डाला, अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, एकदम स्टेप वाइज समझते रहिए, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे, MgCl2 लिखा, MgCl2 में क्या है, Mg2+ प्लस 2Cl- आयन। लाइम में क्या है जी, CaOH का होल ट्वाइस है, इसमें क्या है, Ca2+ प्लस 2OH- आयन। MgCl के साथ कुछ नहीं, कैल्शियम लाइम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ नहीं, तो इन्होंने फट से क्या करा भैया, अपने में बात करके अदला बदली कर ली, तुम मेरे घर चले जाओ मैं तुम्हारे घर। जैसे ही अदला बदली हुई तो क्या हुआ, रिएक्शन का एक प्रोडक्ट आया। क्या प्रोडक्ट आया बेटा, देखो, CaCl2 प्लस MgOH का होल ट्वाइस। यह क्या है, प्रेसिपिटेट है, पानी में बैठ गया, छान के बाहर कर दिया। CaCl2 क्या है, सॉल्युबल है, और इसकी वजह से भी क्या होता है, हार्डनेस होता है। तो अब पहले स्टेप में तो आपने कर लिया, सेकेंड स्टेप में क्या करिए, अब CaCl2 को रिमूव आउट करना है भाई साहब। तो Ca तो आ गया पानी में, अब दूसरा काम क्या करना है। अब अगर हम सैंपल देखें, यहाँ पे जो यहाँ पे ए वाला था, फाइनल जो यहाँ पे वाटर सैंपल आया, उसमें कौन सा चीज आ गया, उसमें आ गया भैया Ca2+ आयन आ गया। Mg क्या हुआ, Mg यहाँ नीचे बैठ गया और उसको आपने बाहर फेंक दिया, Mg2+ आयन को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। तो अब जो हमारा ये वाटर सैंपल है ना, उसमें क्या है, कैल्शियम, उसमें क्या है, CaCl2, क्या है, CaCl2। अब क्या चाहिए हमको, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, मतलब हमें कार्बोनेट चाहिए, कार्बोनेट एब्सेंट है ना, CO3 2 माइनस। अब जब कार्बोनेट रहेगा तभी तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के लिए हमने अभी पढ़ाया, किसको इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यूज्ड एज अ कार्बोनेट आयन सोर्स, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, क्या करेंगे, रिएक्शन कराया, किसका किसके साथ, CaCl2 का किसके साथ करा दिया, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा दिया। तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं, कौन कौन से आयन है जी, Ca2+ प्लस 2Cl-, यहाँ पे कौन से आयन है, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, 2Na प्लस प्लस क्या है, कार्बोनेट 2-। मैंने जैसा कहा, Ca किसके साथ खुश नहीं, Cl के साथ, Na किसके साथ खुश नहीं, कार्बोनेट के साथ। अगर खुश होंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं जी, मतलब ये खुश नहीं है एक दूसरे के साथ,
तो इन्होंने रिएक्शन चालू कर दिया, इनके इनके पार्टनर के साथ अदला बदली हो गई भाई साहब। जैसे ही अदला बदली हो, कैल्शियम के साथ कार्बोनेट प्लस 2NaCl। पानी में नमक का मतलब कतई नहीं होता है कि पानी हार्ड है, पानी खारा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, प्रेसिपिटेट है, बाहर निकल गया। अब हमारा पानी थोड़ा सा खारापन लिए हुए, लेकिन पानी हमारा क्या है, सॉफ्ट है। एक ऐसा है पानी खारा है मगर क्या है, सॉफ्ट है। समझ में आया? तो इस तरह से हम रिएक्शन लिख रहे होते हैं किसी का, कोई केमिकल हो आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अच्छा, ये तो था हमने जब मैग्नीशियम का लिया था। एक हम कैल्शियम का ही लेते हैं, ऊपर लिख दिए। अब मान लीजिए एक हमने वाटर सैंपल लिया, फिर से लिया, चलिए एक और लेते हैं। पानी का सैंपल लिया, उसमें इम्प्योरिटी कैल्शियम सल्फेट की वजह से हार्डनेस है। हार्ड वाटर किसकी वजह से, कैल्शियम सल्फेट की वजह से। तो ये बताइए, हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि लाइम हमने लिखा CaOH का होल ट्वाइस और Na2CO3। तो ये बताइए इस वाले वाटर सैंपल में क्या हम लाइम का इस्तेमाल करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इस वाटर सैंपल में आप देखिए तो पहले से ही Ca2+ क्या है, प्रेजेंट है। और लाइम किसके लिए यूज होता है, Ca2+ के लिए। Ca2+ प्रेजेंट है और Ca डालिएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा मात्रा, मतलब लाइम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो फिर किसका इस्तेमाल, जब लाइम का इस्तेमाल करेंगे नहीं तो करेंगे किसका, कार्बोनेट का। क्यों करेंगे कार्बोनेट, इस पानी में कार्बोनेट है क्या, कार्बोनेट आयन अब्सेंट है। कार्बोनेट आयन क्या है, अब्सेंट है। तो हमें कार्बोनेट का इस्तेमाल करना है। मतलब अगर पानी में कैल्शियम से रिलेटेड आयनों की वजह से परमानेंट हार्डनेस हो तो हम सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडा का। तो सोडा का इस्तेमाल कर दिया जी, Na2CO3। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, कैल्शियम 2+ आयन, सल्फेट 2- आयन, सोडा 2Na+ आयन प्लस कार्बोनेट 2- आयन। या इसके साथ खुश नहीं या इसके साथ खुश नहीं, अदला बदली। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस CaCO3, ठीक ना। और जैसे ही प्रोडक्ट बना, यह पानी में सॉल्युबल है और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, पानी में प्रेसिपिटेट बना लेके छान के बाहर कर। तो आपने देखा इन सब के दौरान कि जो हार्डनेस काजिंग सब्सटेंस थे, अगर वो पानी में सॉल्युबल हैं तो हमने उनको कोई ना कोई रिएक्शन करा के क्या किया, प्रेसिपिटेट में बदल दिया, ठीक ना। और प्रेसिपिटेट को बाहर निकाल के फेंक दिया। प्रेसिपिटेट हमारे किसी काम का नहीं था तो हमने उसको फेंक दिया, किसी काम का नहीं था, और हमने पानी का यूज कर लिया। अगर प्रेसिपिटेट हमारे किसी काम का रहता तो हम उसको यूज करते, पानी वाले पोर्शन को हटा देते। होता है। जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप अपने घर पे देखते होंगे, घरों में देखते हो, दूध सबने देखा है ना, दूध। आपको दूध पीना है तो पी लो ऐसे, लेकिन अगर किसी का दिल किया पनीर खाने का तो क्या करता है, दूध को गर्म करके थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ते हैं, तो दूध क्या होता है, फट जाता है। मतलब अब सीलने वाला फटता नहीं है, इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं वो थक्का बना लेते हैं। और थक्का बना लेते हैं, और जब छानते हो आप तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में क्या होता है, पनीर बाहर निकल जाता है। तो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा किसी काम का नहीं, तो आप फेंक देते हो लिक्विड पार्ट को और प्रेसिपिटेट पार्ट को यूज कर लेते हो। वैसे ही है, लेकिन उस तरह का पनीर निकालो तो निकाल लोगे क्या दूध से। मतलब आपको कोई न कोई केमिकल रिएक्शन करा के दूध में छुपे हुए जो पनीर है, प्रोटीन पार्ट है ना, उसको क्या करना होता है, सॉलिडिफाई करना होता है, जिससे हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकें। यही हार्डनेस का भी कॉन्सेप्ट है। हार्डनेस जिन भी आयनों की वजह से हो रहा है, जिन भी कंपाउंड की वजह से हो रहा है पानी में, वो क्या है, सॉल्युबल फॉर्म है, उनको हम इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर दें। इनसॉल्युबल में जैसे ही कन्वर्ट होगा वो प्रेसिपिटेट में तब्दील हो जाएगा। प्रेसिपिटेट को बाहर निकालें, पानी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक ना।
एक जो छोटा सा रिएक्शन बच रहा है और कि टेम्परोरी हार्डनेस अगर होगा तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे। टेम्परोरी हार्डनेस अगर है तो लाइम सोडा में रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। अब टेम्परोरी हार्डनेस का रिएक्शन जो थोड़ा सा देखिए, टेम्परोरी हार्डनेस होती है कैसे, बाइकार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से होती है। इन्हीं दो आयनों की वजह से क्या होती है, टेम्परोरी हार्डनेस होती है। गर्म करिएगा तो आसानी से दूर हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें जरा आप रिएक्शन करा के देखिए, अगर आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और आपने ले लिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे अदला बदली कर दें, मत लगाइए कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों कैल्शियम है ना, फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा। मतलब अगर फिर से अदला बदली करने के बाद भी गांव में या भोजपुरी में कहावत है, जिसके लिए अलग हुए वही अपने हिस्से में आए, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना अलग होने का। तो यहाँ पे कोई अलग विलग नहीं होता। तो कहते हैं रुको भाई, जब दोनों हम सेम नेचर के हैं तो कुछ अलग तरह का रिएक्शन करते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं, दोनों कैल्शियम एक जगह आ गए जी। अब दो कार्बोनेट है तो देखिए 2CaCO3 बन जाएगा कि नहीं, एक कैल्शियम आयन एक कैल्शियम आयन दो कार्बोनेट है, ठीक ना। अब दो एच दो ओ एच क्या बना देंगे, 2H2O बना देंगे कि नहीं। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, प्रेसिपिटेट है, बाहर निकालिए, देखिए यहीं पे खत्म। मतलब अगर टेम्परोरी हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से है तो जैसे ही आप लाइम डालेंगे वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट होकर खत्म हो जाएगा और पानी फ्रेश हो जाएगा। आपको चिंता ही नहीं करनी है, कार्बोनेट का इस्तेमाल नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक ना। अच्छा अब चलिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाले पे आइए। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, लाइम डालिए CaOH का होल ट्वाइस, क्यों डालेंगे, कॉन्सेप्ट तो अभी चलेगा। क्यों डालेंगे, क्योंकि आपको अंतोगत्वा तो बनाना तो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, यहाँ तो बन गया ना, यहाँ पर भी बनाना, तो कैल्शियम लाइम तो डालेंगे, तो कैल्शियम आ गया यहाँ से, ठीक ना, OH आ गया यहाँ से। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें, ठीक है ना, कि जितना का जितना कार्बोनेट है यहीं प्रेसिपिटेट हो जाए। तो देखिए तो कितने कार्बोनेट हैं, दो हैं, तो दो कैल्शियम ले लीजिए, तो आसानी से 2CaCO3 बन गया कि नहीं, प्रेसिपिटेट आउट कर दीजिए, यहीं से खत्म हो गया। तो ए इसके साथ गया, खत्म। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट होता है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दो OH भी खत्म हो गए कि नहीं, दो OH खत्म। अब बचा दो H और दो OH, तो क्या बना दिए, 2H2O, तो वाटर। तो इनको थोड़ा सा आप दिमाग में रटना हालांकि नहीं है, बस इतना दिमाग में लाइए कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर लाइम के साथ रिएक्शन करा दें तो दोनों ही कैल्शियम के सोर्स हैं, तो किसी अदर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अलग विलग होने से भी कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, तो आपस में रिएक्शन करा के क्या करते हैं, टू कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी लेते हैं, लाइम से रिएक्शन कराते हैं, तो वही मतलब इन दोनों के केस में सोडियम बाइकार्बोनेट की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया, तो ये आप गलती नहीं करेंगे, ठीक। एक बार रिएक्शंस को घर पे लिखने का प्रयास करेंगे, चार्ट बनाने का प्रयास करेंगे कि कौन से किन की वजह से हार्डनेस होगी, तो कब हम 2 स्टेप का रिएक्शन चलेंगे, किन की वजह से हार्डनेस होगी तो हम 1 स्टेप का रिएक्शन चलेंगे। तो सिर्फ इस वाले पार्ट में हम रिएक्शन पर ही डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और किसी चीज पे बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि रिएक्शन क्या हो रहे थे, बड़े आसानी से चल रहा था। मतलब किन्हीं दो में रिएक्शन तो तभी होगा, ठीक ना, जब वो एक दूसरे से टूट के दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को कॉन्सेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है ना, और जिस कंपाउंड की वजह से हो रही है उस कंपाउंड में अगर कैल्शियम नहीं है तो ही लाइम का इस्तेमाल करिए, अगर कार्बोनेट नहीं है तो ही कार्बोनेट का इस्तेमाल करिए। और अंतोगत्वा बनाना क्या है जी, पहुंचना कहाँ है, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। हमारा लक्ष्य क्या है लाइम और सोडा ट्रीटमेंट में, कि पहुंचना हमको कैल्शियम कार्बोनेट पे है।
अब साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे भाई साहब कैसे पहुंचने के लिए, ठीक है ना। सालिबुल को किसमें चेंज करेंगे, इनसालिबुल में प्रेसिपिटेट आउट करेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे तो वाटर हमारे साथ। इस तरह से लाइम सोडा ट्रीटमेंट खत्म होता है आपका। पर्टिकुलर ये सब में रिएक्शन है। जब अगले टर्म पे लाएंगे तो एक रिएक्शन का चार्ट भी बनवा देंगे, सारा लिखवा देंगे, मतलब लिखा देंगे ऐसे ए रिएक्शन पॉसिबल है। अभी तो बस मैंने ऐसे ग्लिम्स दी, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए यहीं पे रखेंगे, इतने तक का ही रखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सीखा कि लाइम सोडा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है भाई कितना हार्डनेस था और कितना लाइम यूज करें, कितना सोडा यूज करें, ठीक ना। उसको हम अपने अगले सेक्शन में देखेंगे। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से वही चीज कि अगर आपको ये अच्छा लगा वो हमारा पढ़ाना तो कमेंट जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जो भी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ते हो। हमने इसके पैरेलल सिमेट्री भी चालू कर दी है, ठीक ना। उसके भी वीडियो आपको मिलेंगे तो आप सिमेट्री भी सीख सकते हैं वहां से, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।